Recording stopped. Recording in progress. भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 7वें अध्याय का जो 20वां श्लोक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज इसी पे चर्चा करते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अर्थ क्या है कि कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, चोरी हो गया है, भूल गए भगवान को। अब ऐसे व्यक्ति जो है प्रकृति से नियंत्रित होकर, अपनी नेचर से कंट्रोल होकर, देवताओं के नियमों का धारण करते हुए उन देवताओं की शरण हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि कामना क्या है? भगवान की प्राप्ति के लिए आपको विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, मतलब बुद्धि मिली है ठीक से सोचने समझने और कार्य करने के लिए। और आप इस शरीर में आके भगवान की प्राप्ति न करके अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। अब आपको जो है सुख की प्राप्ति हो, इस इच्छा को कामना कहते हैं। कामना दो तरह की होती है। एक इस भौतिक संसार के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना, कि धन हो तो भोग भोगेंगे। और दूसरी है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि परलोक में भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह करने की कामना। मैंने ये पत्थर लगवा दिया, मैंने फर्श बनवा दिया मंदिर में, मैंने पंखे लगवा दिए, मैंने भूखों को खाना खिला दिया, मैंने अंध महाविद्यालय में दे दिया। मतलब आप वो कार्य करते हो कि आप धन संग्रह कर रहे हो इस संसार में भोग भोगने के लिए, या पुण्य संग्रह कर रहे हो स्वर्ग लोक में जाके, दूसरे लोकों में जाके सुख प्राप्त करने के लिए। तो दो तरह की कामना हो गई। अब धन संग्रह करना है, उसकी भी कामना दो तरह की है। पहली कामना क्या है कि जैसे चाहे भोग भोगें, जब चाहे भोग भोगें, जहाँ चाहे भोग भोगें, जहाँ चाहे जितना धन खर्च करें, सुख और आराम से मेरे दिन बीते। इसके लिए मुझे धन संग्रह की कामना करनी है। दूसरा, धन संग्रह हो जाए, मैं धनी हो जाऊं, मेरे पास धन आ जाए तो मैं बड़ा बन जाऊं, मेरी तारीफ हो, बड़ा धनवान है, बहुत दान देता है। मतलब मेरे को अभिमान जन्य सुख चाहिए, मतलब अभिमान द्वारा पैदा हुआ सुख चाहिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सबको नचा सकता हूँ, सब मेरे पीछे पीछे घूम सकते हैं। तो ये जो है कामना, धन की कामना दो तरह की है। एक अपने आनंद के लिए है और एक अपने गर्व अभिमान के लिए है। इसी तरह जो पुण्य संग्रह है, जो दूसरे लोगों में जाके भोगना है, उसकी भी कामना दो तरह की होती है। पहली कि मैं इस भौतिक संसार के अंदर पुण्य आत्मा कहलाऊं, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा पुण्य करता था, बड़ा दान करता था, कभी जाओ मना नहीं करता था, बहुत ही दानी व्यक्ति था। मतलब यहाँ पे पुण्य संग्रह की कामना हो रही है। और दूसरा कि मुझे परलोक में भोग मिले, परलोक में जाके मुझे भोग मिले। अब इन सारे वैरायटीज़ के अंदर जब मूल बात क्या है? मूल बात क्या है कि सत्य असत्य, नित्य अनित्य, सार असार, बंधन मोक्ष आदि का जो ज्ञान है, जो विवेक है, वो ढक गया है।
अब हम समझ नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं वो पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे, क्या हमारे साथ जाएंगे। एक व्यक्ति, मैंने पिछली बार भी कहानी सुनाई थी, भी सुनाता हूँ, 2 स्टोरी है छोटी छोटी, कि सिकंदर जब मरा तो उसने कहा कि मेरी 3 डिज़ायर्स है पूरी कर दीजिएगा। बोले क्या? बोले जो है एक मेरा जो कॉफिन बॉक्स है उससे मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दीजिए, जिससे लोगों को पता लगे कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। दूसरा, जितने डॉक्टर वैद्य मेरे को ठीक कर रहे थे मेरे साथ साथ आगे चले, ये सब भी मिलके मुझे बचा नहीं सके। और तीसरा, जितना मैंने हीरे जवाहरात मणि माणक के लूटा है वो सारा मेरे रास्ते में बिछा दिया जाए, इनमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। एक दूसरी कथा में एक व्यक्ति ने कामना करी कि मैं जब मृत्यु हो जाए तो मेरी अर्थी पे मेरा फटा हुआ मोजा रख देना। मुझे बड़ा प्रेम था इससे, बड़ा प्रिय था, मैंने बहुत दिन पहना, फटने के बाद भी मैं इसे पहनता रहा, इसको मेरी अर्थी पे रख देना। मर गया, अर्थी सजाई गई, तो जो सजाने वाले थे, जो आचार्य थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि मौजा अर्थी पे नहीं रखा जा सकता। क्यों? अर्थी पे तो सिर्फ आप बिना सिला हुआ वस्त्र पहने लेटे हैं, अर्थी पे और कुछ नहीं जाएगा, फटा हुआ मौजा आपका नहीं रखा जा सकता। मतलब ये इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि आपके साथ फटा हुआ मौजा नहीं जा सकता, तो धन धान्य मणि माणक के पूरे कैसे चले जाएंगे आपके साथ। तीसरी बात, गुरु नानक देव जी के बारे में एक स्टोरी आती है कि गुरु नानक देव जी जो है एक बार वेस्ट पाकिस्तान जो आजकल है उसके अंदर जब भ्रमण कर रहे थे तो एक नवाब था, वो हर एक के पास जो सोना होता था उसे लूट लेता था। यहाँ तक कि वो किसी के पास सोने के में सोने के दांत की भराई करी हुई है ना, तो वो दांत भी निकाल लेता था। गुरु नानक देव जी को पता लगा, वो वहाँ पहुँच गए, उससे कहने लगे अच्छा एक काम करो, मेरी सुई धागा है ये रख लो अपने पास, जब मैं जाऊँगा तो मेरे साथ भेज देना। नवाब करेगा ये कैसे जाएगा? कहते वहाँ कपड़े वपड़े सिलने होंगे, वहाँ पे कुछ काम करना होगा, सुई धागा काम आएगा। नवाब कहने लगा वो तो नहीं जा सकता साथ में। कहते फिर सोने का दांत कैसे चला जाएगा? सोना इकट्ठा किया ही कैसे चला जाएगा? कैसे चला जाएगा? तो हम जो है जिन पदार्थों की कामना कर रहे हैं वो पदार्थ हमारे साथ कब तक बने रहेंगे, कब तक रहेंगे हमारे साथ, नहीं रह सकते। तो अब ये जो है इसी अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, 15वें श्लोक में कहा गया है कि जो 4 प्रकार के दुष्कृतिन लोग हैं तो भगवान की शरण नहीं लेते, क्योंकि उनका ज्ञान तो माया से ढका हुआ है। और इस श्लोक के अंदर कहा गया है कि पुरुषों का ज्ञान कामना से ढका हुआ है। वहाँ माया से ढका की बात हो रही है, कामना से ढका हो रही है। कि वहाँ बात चर्चा चल रही है कि पुरुष तो कामना पूर्ति के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं, और यहाँ के पुरुष कामना पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं। वहाँ के पुरुष जो कि भगवान की शरण नहीं लेते, दुष्टता करते हैं, तो वो नरकों में जाते हैं। और यहाँ के पुरुष जो है कामना करने के कारण जन्म मृत्यु के चक्र को बार बार प्राप्त होते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि हमें जब हम कामना करते हैं और कामना अपने आनंद के लिए करते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, तो हमें जो है बार बार जन्म और बार बार मृत्यु को झेलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो ये जो है बात समझने वाली है कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, ना कि देवताओं की शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्णा। Recording stopped.